दोस्तों ब्लॉगिंग करते वक्त जो सबसे चैलेंजिंग काम होता है किसी भी ब्लॉगर के लिए वो होता है कि कैसे हम एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग या फिर एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिखेंगे। गाइस ये एक्चुअल में जितना आप सोचते हो ना उससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट होता है अगर आपको इसका सही तरीका और सही फॉर्मेट या फिर यूं कह सकते हैं कि सही जो क्राइटेरियाज होते हैं ना जिसको आपको फुलफिल करना वो अगर आपको नहीं पता होता है तो ये बहुत ही चैलेंजिंग काम हो सकता है। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको बताऊं कि आपको किन चीजों को ध्यान में रखते हुए कैसे एक प्रॉपर एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग लिख सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहां पर अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन करके रखा हुआ है। तो अब आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप एआई का यूज करके एक वेल ऑप्टिमाइज्ड यानी कि वेल एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं। गाइज आज के डेट में इस बात में तो किसी को डाउट नहीं होगा कि एआई कंटेंट रैंक होता है, ठीक है, और एआई कंटेंट जो है आपका इंडेक्स भी आसानी से हो जाता है, रैंक भी होता है। मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया, सिर्फ मैंने ही नहीं बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपको लिटरली वीडियोस के अंदर प्रूफ दिखा रखा है कि एआई आर्टिकल्स रैंक होते हैं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, काम करने में हिचकिचाना नहीं है, आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बट कुछ चीजें होती है जिसका आपको ध्यान रखना होता है कि एआई से आर्टिकल लिखवाना कैसे है, वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, एक बहुत ही कमाल का प्रॉम्प्ट है जिसको आप कॉपी कर सकते हो, बस उसमें कुछ चेंजेस आपको करने पड़ेंगे हर एक अलग अलग आर्टिकल को लिखवाने के लिए। ओके, तो अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया ना तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिखने में कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो बता दूं, ये मैंने जो वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ये मैंने होस्टिंगर पे जो है इसको होस्ट किया हुआ है। तो अगर आप एक डोमेन और होस्टिंग बाय करना चाहते हो अपने ब्लॉग के लिए तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, ठीक है। आप इन दोनों में से कोई भी लिंक यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इस लिंक को इस पे आप क्लिक करते हो, ठीक है, और इस लिंक पे क्लिक करके जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आओगे आप देख सकते हो 77% का जो डिस्काउंट है वो ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है। लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं होती है, आप जा सकते हो यहाँ पे सर्विसेज में और यहां पर आप देख सकते हो मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस, यहां पर आ जाओगे और इसमें से आपको जो भी प्लान ठीक लगे ना आप उसको बाय कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बाय करता हूं बिजनेस प्लान, आप देख सकते हो मैंने यहां पर बिजनेस वेब होस्टिंग बाय करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बिजनेस वेब होस्टिंग बाय करते हैं तो आपको यहां पर चूज प्लान पर क्लिक कर देना है और इसके बाद हम पहुंच जाएंगे कार्ट में। ओके, तो यहां पे आने के बाद आप देख सकते हो जो ओवरऑल प्राइसिंग आपको यहां पे दिख रही है ना वो है 10,992 यानी कि 11,000 रुपए आप मान के चलो, ठीक है। लेकिन ये 4 साल के लिए, ठीक है, 4 साल और 2 महीने की एक्स्ट्रा होस्टिंग, हो सकता है आपको 3 महीने की मिल जाए, तो हर 3-3 दिन में ये बदलता रहता है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और यहां पर आओगे और आप कार्ट में ऐड कर दोगे अपने प्लान को और उसके बाद यहां पर एक कूपन कोड आप एंटर कर सकते हो जिससे आपको 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा, वो है होस्टिंगर 10, ठीक है। इस पे हमने अप्लाई कर दिया। अब आपको 4 साल प्लस फ्री डोमेन प्लस 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग, ये सब कुछ आपको मिलेगा 9,892 रुपए, मतलब आपका यहां पर 1,100 रुपए का और डिस्काउंट हो गया। अब आप क्या करोगे, और डिस्काउंट के लिए कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपसे ईमेल आईडी पूछा जाएगा वहां पर, तो आपको वहां पर ईमेल आईडी एंटर करना है, एक बिल्कुल फ्रेश ईमेल आईडी, बिल्कुल फ्रेश ईमेल आईडी, मतलब अभी के अभी एक नया ईमेल आईडी बनाओ और उसका यूज करके आगे जो है पेमेंट वगैरह कर देना। ईमेल आईडी से अपना अकाउंट बनाना और वहां पर आप पेमेंट वगैरह कर देना। जैसे आप पेमेंट कर दोगे ना, मतलब आपका जो है ना एक कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा जिसकी वजह से उस ईमेल आईडी पर कूपन कोड अप्लाई होगा जिसकी वजह से 4 साल बाद जब आप इसे रिन्यू करोगे ना तो आपको आज के प्राइस पर रिन्यू हो जाएगा। 4 साल बाद कितनी महंगाई चल रही होगी फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आज जिस प्राइस में आप खरीद रहे हो उसी प्राइस पर आपको रिन्यू हो जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो आप कम से कम 5 से 10,000 रुपए बचा लोगे, ठीक है। ये और आपको फायदा मिल जाएगा वहां पर अगर आप आज ऐसा करते हो तो। और इसके अलावा मैं आपको कुछ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड करूंगा वर्डप्रेस के, जो कि ये सारे रहेंगे। तो आपको क्या करना है, जब आप बाय कर लोगे ना तो एक रेसिप्ट मिलेगा, उस रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल आईडी दे रहा हूं ना उस पर सेंड कर देना। 4 घंटे के अंदर अंदर आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे जो कि आप लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट में यूज कर सकते हो, जिसमें कि इंक्लूडेड है जनरेट प्रेस का वर्डप्रेस थीम जो कि एक प्रीमियम ब्लॉग थीम है। इस पे आपको एडसेंस अप्रूवल 100% मिल जाता है, तो ये थीम मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया। बाकी एसईओ वगैरह करने के लिए रैंक मैथ का प्रीमियम एसईओ प्लगइन भी मैं आपको देने वाला हूं ताकि आप प्रीमियम लेवल पर एसईओ कर पाए, ठीक है। और बाकी सारी चीजें जो आपको दिख रही है यहां पर ये सारे जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अब अपना काम स्टार्ट करते हैं।
आते हैं यहां पर। और मैं एक और चीज बता देता हूं, अगर आपने पहले कभी होस्टिंग बाय नहीं किया है तो ये वीडियो है जो कि आप देख के होस्टिंग बाय कर सकते हो, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। ठीक है, ये वाला वीडियो आप देख सकते हो डीमार्केटिंग बॉल यूट्यूब चैनल का, और आपको होस्टिंग बाय करने में फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप पहली बार बाय कर रहे हो तो हो सकता है आपको फ्री डोमेन जो मिलता है ना उसे क्लेम करना, सब थोड़ा कंफ्यूजन दिमाग में चलता होगा, तो वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हुए करते हैं तो। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहां पर जब आप पूरा बाय कर लोगे, सारा सब कुछ हो जाएगा ना, आप पहुंच जाओगे इस पेज पर, होस्टिंगर का एच पैनल पे। जब होस्टिंग वगैरह बाय कर लेते हो उसके बाद आपको यहाँ पे वेबसाइट लिस्ट में जाना है, फिर आप क्लिक करोगे यहाँ पे WP एडमिन पे, ठीक है, और आप पहुंच जाओगे डैशबोर्ड में। यहां आने के बाद आपको जाना है पोस्ट में और ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब हमारा मेन प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सबसे पहले डिसाइड करना है कि आप कौन से कीवर्ड पर काम करोगे। फॉर एग्जांपल आज के लिए जो मेरा कीवर्ड है ना वो है बेस्ट वेब होस्टिंग इन 2025, मान के चलते ये मेरा कीवर्ड है। ठीक है, तो मैं यहां पर टाइप कर लेता हूं बेस्ट वेब होस्टिंग इन 2025। आपका कुछ भी हो सकता है, आपका हो सकता है फॉर एग्जांपल बेस्ट क्या बोलते हैं, कुछ भी आप मान के चलो, बेस्ट वैक्यूम क्लीनर इन 2025 हो सकता है, आपको जो भी रखना है। और जरूरी नहीं है यही रखना है, आप ये भी कर सकते हो हाउ टू क्रिएट ए वेबसाइट इन 2025, हाउ टू क्रिएट ए वेबसाइट बाय योर ओन। ठीक है, हाउ टू क्रिएट योर ओन वर्डप्रेस वेबसाइट, किसी भी तरह का जो है ना आप एक टाइटल रख सकते हो। ठीक है, अब आपको अपना कीवर्ड मिल चुका है, ये आपका कीवर्ड रहेगा, आपको कीवर्ड मिल चुका है। अब आपको पता है कि इस कीवर्ड के इर्द गिर्द आपको पूरा आर्टिकल लिखना है, तो क्या करोगे, आपको मैं एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूं। ठीक है, प्रॉम्प्ट क्या रहेगा, ये रहा हमारा प्रॉम्प्ट। ठीक है, इस प्रॉम्प्ट में मैंने एक कीवर्ड डाल दिया है। ओके, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम रहेगी, बस ध्यान रखना यहां पर एक चीज मैंने लिखी हुई है, I need you to write an article for me using this keyword as an SEO expert and like a human who is using Hostinger लिखा हुआ है मैंने यहां पर। ठीक है, अब मैं ये Hostinger मैंने यहां पर लिखा है ना, अब इसका रीजन ये है कि मैं अपने इस ब्लॉग में होस्टिंगर को बेस्ट बता रहा हूं, क्योंकि सीधी सी बात है मेरा एक्सपीरियंस है कि होस्टिंगर सबसे बेस्ट है। एंड कंसिडर होस्टिंगर एज द बेस्ट वेब होस्टिंग इन 2025। और जो ह्यूमन है, आप मतलब मैं इसको बोल रहा हूं कि तुम एक एसईओ एक्सपर्ट भी हो और एक ह्यूमन भी हो जो होस्टिंगर को यूज कर रहा है और मानता है कि होस्टिंगर एक वेब मतलब सब इन 2025 की सबसे बढ़िया वेब होस्टिंग है। मतलब जैसे मैं सोच रहा हूं ना वैसे मैं एआई को सोचने को बोल रहा हूं। ठीक है, तो वो एक ह्यूमन की तरह सोचकर इस आर्टिकल को लिखेगा कि ठीक है वो टाइम से होस्टिंगर यूज कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, इस तरीके से ह्यूमन की तरह सोचकर लिखने वाला है वो, इसीलिए मैंने ये लाइन लिखी है। अब आपको अगर कुछ चेंज करना होगा तो इतना आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर आपको अपना जो भी आप लिखने वाले हैं, हु इज यूजिंग, अब जैसे मैंने मान लो कि आपने मान लो कि वैक्यूम क्लीनर लिखा हुआ है, बेस्ट वैक्यूम क्लीनर इन 2020 तो आपको क्या करना है, हु इज यूजिंग फिलिप्स प्रो वैक्यूम क्लीनर लिख देना है यहाँ पर, क्योंकि देखो फिलिप्स क्या है, कंपनी है वैक्यूम क्लीनर बेचने वाली, तो मैंने उस हिसाब से यहां पर इस नीश को बनाया हुआ है। ठीक है, अब मेरा नीश ये है वेब होस्टिंग, आपका नीश कुछ और हो सकता है। तो इस प्रॉम्प्ट को मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है कि लोग अपना नीश यहाँ पे बदल सकते हैं, अपना कीवर्ड बदल सकते हैं और अपने कंपनी का नाम बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो। और अगर मान लो कि आप एफिलिएट मार्केटिंग के हिसाब से कोई आर्टिकल लिख ही नहीं रहे हो, ठीक है, तो अब क्या करना है आपको यहाँ पर सिर्फ इतना एंड लाइक ए ह्यूमन यहां पर लाके खत्म कर देना, आगे आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, यहां पर लाके आप खत्म कर सकते हो। और जो रिक्वायरमेंट्स है आगे, माई रिक्वायरमेंट्स, एक मेटा टाइटल चाहिए 60 कैरेक्टर्स का, मेटा डिस्क्रिप्शन चाहिए 160 कैरेक्टर्स का, कंप्लीट आर्टिकल चाहिए 1500 वर्ड्स का, और इमेज प्रॉम्प्ट बनाकर देना है प्लेस होल्डर की तरह, और उस इमेज प्रॉम्प्ट को यूज करके मैं खुद ही इमेज बना लूंगा। मैंने यहां पर लिखा हुआ है आई इमेज प्रॉम्प्ट्स इन आर्टिकल वेयर इमेज इज नीडेड, जहां भी जरूरत हो वहां पर इमेज प्रॉम्प्ट डाल देना प्लेस होल्डर बनाकर, और बाकी मैं वो प्रॉम्प्ट लेकर खुद इमेज बना दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट है गाइस, बिल्कुल भी यहां पर जो है कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अब मैंने प्रॉम्प्ट दिया किसको है, मैंने प्रॉम्प्ट दिया जेमिनाई को। ठीक है, क्योंकि आज के डेट में चैट जीपीटी और जेमिनाई सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ग्रोक भी ठीक है, मतलब ग्रोक में मुझे ऐसा लगता है कि सफिशिएंट अमाउंट में एसईओ वो भी करता है, बट मैं यहां पर कुछ दिनों से जेमिनाई ट्राई कर रहा हूं, मैं चेंज करता रहता हूं। कुछ दिनों तक मैं चैट जीपीटी यूज करता हूं, फिर मैं डीपसीक यूज करता हूं, फिर मैं जेमिनाई यूज करता हूं, फिर मैं ग्रोक यूज करता हूं। तो जब मैं जो यूज करता हूं और मुझे जिससे रिजल्ट मिलता है वो मैं आपको सजेस्ट करता हूं। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनाई काफी अच्छा काम कर रहा है। अभी अब देखना, मतलब मुझे जैसा चाहिए होगा वैसा इसने एसईओ करके मुझे दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने ये प्रॉम्प्ट इसको दिया। अब इसने सबसे पहले क्या किया ना, थोड़ा सा मुझे बताया कि वो क्या करने वाला है। ओके, फिर उसने मुझे एक मेटा टाइटल निकाल कर दी थी, तो ये जो मेरा मेटा टाइटल इसको मैं कॉपी कर लूंगा, और कॉपी करके मुझे क्या करना है, इसको यहां पर अपने आर्टिकल में ले जाकर पेस्ट कर देना है। ठीक है, होस्टिंगर
बेस्ट वेब होस्टिंग इन 2025 माय ऑनेस्ट रिव्यू, ये इसने मुझे टाइटल दे दिया। ठीक है, अभी ये हो गया मेरा टाइटल। अब इसके बाद मुझे चाहिए मेटा डिस्क्रिप्शन। तो इसने मुझे मेटा डिस्क्रिप्शन दिया है क्या? ये दिया है मुझे मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मैं करूंगा क्या इस मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल का? सबसे पहले से कॉपी करूंगा मैं, और यहां पर आके आप ये देख रहे हो ना, ये है रैंक मैथ। ठीक है, जो मैं प्लगइन आपको दे रहा हूं बिल्कुल फ्री में, आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप फ्री प्लगइन भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, अगर आप प्रीमियम यूज करते हो तो आप कंटेंट एआई भी यूज कर सकते हो, कंटेंट एआई का भी आपको फायदा मिल जाएगा। और अगर आप फ्री यूज करते हो तो आपको सिर्फ रैंक मैथ का ये एसईओ वाला स्कोर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब अगर आप मेरे लिंक के थ्रू होस्टिंग बाय करते हो तो आपको जो है मैं प्रीमियम वाला जो रैंक मैथ का प्लगइन है वो बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। और अगर आपके पास पहले से होस्टिंग है तो आप 450 रुपए में मुझसे सिर्फ और सिर्फ रैंक मैथ का प्रीमियम एसईओ प्रीमियम प्लगइन बाय कर सकते हो। और आपको ये सारे के सारे चाहिए, आपके पास होस्टिंग है और अब आपको होस्टिंग बाय करने की जरूरत नहीं है, अब आप चाहते हो लेकिन आपको ये सारे के सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाए, तो आपको 2200 रुपए में ये सारे मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल आईडी पर, ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस पर क्लिक कर दूंगा रैंक मैथ का इस वाले सेक्शन पे। ठीक है, और एडिट स्निपेट, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे एडिट स्निपेट का ऑप्शन आएगा, इस बटन पे आपको क्लिक करना है। अब सबसे पहले तो आपको अपना टाइटल इधर डाल देना है। ठीक है, ये मैंने डाल दिया अपना टाइटल। अब आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेना है। कहां गया हमारा डिस्क्रिप्शन, ये रहा। ठीक है, यहां से इस पूरे डिस्क्रिप्शन को उठा लेंगे और यहां पर हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद हमारा परमालिंक यहाँ पर होना चाहिए। तो परमालिंक में क्या करना है, आपको सिंपली आपका जो मेन कीवर्ड है ना, बेस्ट वेब होस्टिंग 2005, ये आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, ये आपका बन गया परमालिंक। अभी देखो ये ग्रीन है, ये ठीक है, लेकिन ये ज्यादा हो गया। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये हटा देंगे। ठीक है, तो अब देखो ये परफेक्ट हो गया। तो मेटा डिस्क्रिप्शन ज्यादा लंबा हो गया, तो अब हमें इसे 160 कैरेक्टर्स ही चाहिए था, उसने थोड़ा सा ज्यादा बना दिया, बट ठीक है, हमने इसको सही कर दिया अभी। तो ये हो गया। अब इसको हम क्लोज कर देंगे। अब क्लोज करने के बाद भी आप देखोगे स्कोर तो अभी भी सिर्फ 7 ही है ना। ये स्कोर 100 के पास पहुंचना चाहिए धीरे धीरे करके, लेकिन इसमें कोई हलचल हुआ नहीं है। तो क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमारा जो मेन कीवर्ड है ना, बेस्ट वेब होस्टिंग इन 2025, ये अब तक हमने इसको बोला ही नहीं है। इस कीवर्ड पर इस आर्टिकल को रैंक करना है। ठीक है, कैसे बोलेंगे, ये एडिट स्निपेट बटन पर क्लिक करके हमने ये सब कुछ डाला था। अब ये देखो यहां पे ये फोकस कीवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, यहां पर आपको इस कीवर्ड को डाल देना है। जैसे ही आप डालोगे इसका स्कोर 7 से हो गया 50। ठीक है, अब ये डायरेक्ट 50 कैसे हुआ, वो इसीलिए क्योंकि हम ये तीनों ऑलरेडी यहां पर डाल चुके हैं। अगर इनमें से एक एक यहां से हटाने का देखेंगे ना तो ये स्कोर नीचे गिर जाएगा। ठीक है, देखना है, दिखा देता हूं मैं आपको। ये मैंने हटाया, ये मैंने हटाया, और सॉरी ये हटा दिया, और ये मैंने हटा दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये जो इसका स्कोर है ये 50 से गिर गया 44 पर आ गया। ठीक है, तो यही रीजन है इसका। चलो हम इसको वापस डाल देंगे। ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया, ये यहां पर डाल देंगे, और हमारा परमालिंक, ये है हमारा परमालिंक। ठीक है, और ये है हमारा टाइटल। ठीक है, ये वापस हमारा स्कोर 50 हो चुका है। और सॉरी यहां पर हमें वो वापस हटाना था, हम भूल गए, ये मैंने हटा दिया। ठीक है, तो अब हमारा स्कोर है बिल्कुल 50, और अब हमें इसको धीरे धीरे कुछ 80-85 तक लेकर जाना है। उसके ऊपर ले जाने की अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारा एसईओ खराब हो जाएगा। क्यों खराब होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में, तो ध्यान से देखना, क्योंकि इसीलिए मैंने कहा वीडियो को पूरा हमेशा देखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना, हमारा जो आर्टिकल मिला है ना, हमें इस आर्टिकल को लेना। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल हम उठा लेंगे यहां तक। अब देखो ये इमेज प्रॉम्प्ट नहीं लेना है हमें। इमेज प्रॉम्प्ट एक्चुअल में सिर्फ इसलिए है, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हम उसको प्लेस होल्डर होगा हमारा, उसको रहने नहीं देना है। इमेज प्रॉम्प्ट को आप जब भी इमेज डालोगे ना तो उस प्रॉम्प्ट को हटा देना है आपको। ठीक है, तो मैं इस प्रॉम्प्ट को नहीं लूंगा एक बार के लिए लास्ट में, और इसको पूरा यहां पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी ये जो एसईओ स्कोर है ना हमारा, ये 68 हो चुका है। क्यों हुआ? क्योंकि हमारा आर्टिकल भी यहां पर आ चुका है, और आर्टिकल की लेंथ हम चेक करेंगे तो आप देख सकते हो 1644। तो सर 1500 वर्ड का आर्टिकल तो लिख के दिया है हमको। ठीक है, जिसके अंदर कुछ लाइनें प्रॉम्प्ट की होगी जो कि हमें हटानी पड़ेगी। ठीक है, तो देख लेते हैं यहां पर इसने प्रॉम्प्ट कहां दिया है। तो ये देखो ये एक इमेज प्रॉम्प्ट इसने यहां पर बना कर दिया है। तो हमें क्या करना है, ये जो प्रॉम्प्ट है ना इसको इतना कॉपी कर लेना। ठीक है, और बाकी उसके बाद ये पूरा प्रॉम्प्ट यहां से हटा दो, क्योंकि इस जगह पर इमेज आएगी, तो इसीलिए इसने प्लेस होल्डर दिया है। इमेज प्रॉम्प्ट एज ए प्लेस होल्डर, ये पूरा जो डाला है ना ये प्लेस होल्डर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पर हमें इमेज डालनी है। तो अभी इमेज मैंने ऑलरेडी बनवा दी है, तो ये प्रॉम्प्ट मैंने इसको दिया और ये इमेज इसने मुझे बना कर दिया। अब अगर आपको इससे बेटर इमेज चाहिए ना तो आप क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी से बना सकते हो। लेकिन चैट जीपीटी से मैंने क्यों नहीं बनवाया, तो आप ये सोच रहे होंगे यार चैट जीपीटी से इमेज प्रॉम्प्ट डालकर बनाने में ना कम से कम 15 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है,
मुझे ये आर्टिकल डाल के कुछ नहीं करना है, तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलो एक एग्जांपल ही तो देना है आपको, तो इसलिए मैंने जेमिनी पर इसको इस एग्जांपल को आपको दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला इमेज। ठीक है, इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूं यहां पर, तो फुल साइज में डाउनलोड होता है। आप इसको थोड़ा कंप्रेस वगैरह कर लेना साइट पे अपलोड करने से पहले, क्योंकि कंप्रेस करना जरूरी है। ठीक है, ये इमेज हो गया डाउनलोड। नाउ हम क्या करेंगे, वापस यहां पर आ जाते हैं और इस प्लस आइकन पर क्लिक कर देंगे। यहां पर आपको इमेज का ऑप्शन मिलेगा, नहीं मिला तो यहां पे सर्च कर लेना इमेज, और आपको ये इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब अपलोड पे क्लिक करेंगे और हम चले जाएंगे, और सॉरी यहां पे आ जाते हैं, और यहां पर हम इसको 1 सेकेंड, इसको हमें रीनेम करना पड़ेगा। तो रीनेम करने के लिए हम सबसे पहले हमारा जो फोकस कीवर्ड है ना, इसको उठाएंगे। इस इमेज को अपलोड करने से पहले इसे रीनेम करना पड़ेगा हमें, मैंने रीनेम करना मैं भूल गया था। कहां गया हमारा इमेज प्रॉम्प्ट, ये रहा। अपलोड करेंगे और इसको रीनेम कर लेंगे। ठीक है, और इसको हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारा इमेज जो है ये अपलोड हो चुका है। अब स्कोर 69 हो गया है। अब देखो, इस इमेज को सेलेक्ट करना है एक बार, और ये जो ऑप्शन ना, ये जो देख रहे हो सेटिंग्स, ये रैंक मैथ का हो गया, फिर ये कंटेंट एआई हो गया। उसके बाद जो छोटा सा बॉक्स आ रहा है ना, इसको ओपन करो। यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है, इस इमेज पर फिर से क्लिक करना है। ठीक है, इस इमेज पर फिर से क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहां पर आपको ब्लॉक में जा सकते हो, नहीं तो रुक जाओ एक सेकेंड, हम क्या कर लेंगे, एक काम करते हैं, सेट फीचर्ड इमेज पर चलते हैं और इस इमेज को यहां पर ऑल्ट एट्रीब्यूट डाल देते हैं और सेट फीचर्ड इमेज पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, और इस इमेज को हमने यहां पर सेलेक्ट किया और पोस्ट में चलते हैं और नीचे आ जाएंगे, और हमारा यहां पर 1 सेकेंड, चलो हम एक बार इस इमेज को इतने रख दिया और हमने इसका जो स्कोर देगा 71। अब हम यहां पर देखते हैं एडिशनल में चलकर, और यहां पर आप देख सकते हो हमें एक ऑप्शन यहां पर देखना है, ये देखो, फोकस कीवर्ड फाउंड इन इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट। हमने यहां पर जब इस इमेज को अपलोड किया ना, तो हमने क्या किया, फोकस इमेज, यहां पर जो इमेज है ना, यहां पर अपलोड कर दिया हमारा फीचर्ड इमेज, और उस फीचर्ड इमेज को हमने क्या कर दिया, ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर इस कीवर्ड को डाल दिया। अगर हम ऑल्ट एट्रीब्यूट में इस कीवर्ड को नहीं डालते तो हमारा ये स्कोर यहां पर नहीं बढ़ता। ठीक है, तो हमने स्कोर बढ़ाने के लिए यहां पर ये काम किया, इस वजह से हमारा ये भी चेक लग चुका है। तो अब जो चीजें हमारे चेक नहीं लग रहे ना, उन चीजों का हमें ठीक करना है। तो देखो, अभी सबसे पहले तो क्या हुआ, हमने टाइटल रखा तो टाइटल ग्रीन हो गया, हमने मेटा डिस्क्रिप्शन रखा तो मेटा डिस्क्रिप्शन, हमने यूआरएल रख दिया यानी कि परमालिंक, ये सारी चीजों की बात कर रहा हूं, ये तीनों रखा इसलिए ये तीनों ग्रीन हो चुके हैं ऑलरेडी। फोकस कीवर्ड अपीयर्स इन द फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट। अब देखो फर्स्ट 10% में आया है, कैसे आया है, यहां पर आप देख सकते हो, हमें देखना बेस्ट ऑफ होस्टिंग, और यहां पर इसके अंदर अंदर हमारा जो कीवर्ड है ये आ चुका है, बेस्ट ऑफ होस्टिंग आ चुका है, यहां पर ये आ चुका है। ठीक है, और हमारा इस तरीके से हमारा जो शुरू के 10% कंटेंट के अंदर हमारा ये कीवर्ड आ चुका है। कैसे चेक करना है, इसको सिंपली कॉपी करो। ठीक है, और इसके अंदर ओके यहां पर है, इसीलिए ये यहां पर मैं शो कर रहा है, इस जगह पर हमें कीवर्ड मिल चुका है, तो इसलिए इसने ये भी उठा लिया 10%। फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट, सीधी सी बात है, कंटेंट के अंदर है तभी तो यहां पर है, ये दोनों चीजें आप, और कंटेंट जो है हमारा 1600 वर्ड का है। अब ये आप देख सकते हो टिक जो है ना ट्रांसपेरेंट दिख रहा है ना, ये सब चीजें ज्यादा ग्रीन है, और ये काम तो वो इसलिए अगर ये 2000 या 2500 वर्ड का हो जाएगा ना तो ये पूरा ग्रीन हो जाएगा। अब देखो, जबरदस्ती इसको 2-2500 मत करो, है ना, यही मैंने बोला था, जबरदस्ती करने जाओगे 100 तो कर दोगे आप किसी ना किसी तरीके से, लेकिन जबरदस्ती होता है तो कंटेंट ज्यादा लंबा हो जाएगा, जितना लंबा होने की जरूरत नहीं है, तो वो नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये हमारा सब सफिशिएंट है। अब फोकस कीवर्ड फाउंड इन सब हेडिंग, ये एक सब हेडिंग है और इसमें फोकस कीवर्ड आ रहा है, तो इसीलिए ये भी हमारा डायरेक्टली अप्रूव हो गया। अब फोकस कीवर्ड फाउंड इन ऑल्ट एट्रीब्यूट, हमने ऑल्ट एट्रीब्यूट डाल दिया इमेज के। ठीक है, अब कीवर्ड डेंसिटी थोड़ा कम बता रहा है, देखो इस पर सबसे लास्ट में काम करना। ठीक है, पहले ये सबसे लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्सेस। अब एक्सटर्नल रिसोर्सेस में लिंक आउट करो ऐसा बोल रहा। अभी देखो क्या होता है, मेरा जो अफिलिएट लिंक है ना, ये जो अफिलिएट लिंक है इसको मैं कॉपी कर दूंगा और यहां पर मैं क्या करूंगा, बेस्ट वेब होस्टिंग, इस पर से क्लिक करूंगा, इसे मैं पूरा कॉपी कर लूंगा। ठीक है, एक बार सेलेक्ट कर लूंगा और इस लिंक पर क्लिक करूंगा और यहां पर इस लिंक को डाल दूंगा और इसको एंटर कर दूंगा। तो अब क्या होगा, ये देखो, ग्रेट यू आर लिंकिंग टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज। तो मेरा एसईओ स्कोर क्या फिर से 77 हो गया। एटलीस्ट वन एक्सटर्नल लिंक विद डू फॉलो फाउंड इन योर कंटेंट। तो मैंने एक एक्सटर्नल लिंक डाल दिया जो कि एक डू फॉलो लिंक भी है। अब डू फॉलो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, जो भी लिंक आप बनाओगे वो डू फॉलो ही होगा। ठीक है, और इसके अलावा वी कुडंट फाइंड एनी इंटरनल लिंक इन योर कंटेंट। अब ये बोल रहा है कि इंटरनल लिंक नहीं है कंटेंट में,
ठीक है। तो इंटरनल लिंक भी बनाना पड़ेगा। कैसे करेंगे? एक आर्टिकल को दूसरे आर्टिकल के साथ लिंक करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट ओपन करनी है। और अब ध्यान से देखो, ये चीज गलत मत करना। मैंने वेब होस्टिंग से रिलेटेड आर्टिकल लिखा है, तो आपको देखना है क्या कोई और ऐसा आर्टिकल है जो वेब होस्टिंग ब्लॉगिंग से रिलेटेड कुछ है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये इनमें से ये ईमेल मार्केटिंग को आप चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो, बट ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहां पर लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ है। कंट्रोल एफ दबाओ यहां पर। ठीक है, इस आर्टिकल में आओगे, कंट्रोल एफ दबाओगे और यहां पर ईमेल टाइप करके देखो, अगर कुछ है ईमेल होस्टिंग है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, एक ईमेल है। ठीक है, तो आप चाहो तो ईमेल को यहां पर सिलेक्ट कर सकते हो और इस आर्टिकल का लिंक, इसको मैं ओपन करता हूं और इस आर्टिकल का यूआरएल यहां से कॉपी कर लेंगे। ये कॉपी किया हमने और यहां से इसको क्लोज कर देते हैं और इसको वापस सेलेक्ट करते हैं और हमारा यहां पर ये जो है लिंक बन जाएगा और इस तरीके से हमने ये दे दिया यहां पर। अब आप देखना, वी कुडंट फाइंड की जगह वी आर यू आर लिंकिंग टू रिसोर्स ऑन योर वेबसाइट विच इज ग्रेट। तो हमने ये भी कर दिया, तो हमारा स्कोर क्या हो गया, 82 हो चुका है। अब देखो, अब यहां पर क्या चीज है, एक तो कंटेंट एआई है जो प्रीमियम में ही मिलता है, तो आप इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। अगर आपको प्रीमियम टूल मुझसे मिल जाता है तो आप इसको भी ठीक कर सकते हो। अब कीवर्ड डेंसिटी है, अगर अब आप देखो पूरे आर्टिकल में कीवर्ड सिर्फ 2 बार आ रहा है। अब देखो 1600 वर्ड में आप कम से कम 8 बार अपने कीवर्ड को डाल सकते हो, कम से कम 8 बार डाल सकते हो। तो आप चाहो तो बढ़ा दो। ठीक है, आपको लग रहा है कि एसईओ स्कोर को और ज्यादा बढ़ाना है तो आप इसको बढ़ा सकते हो, क्योंकि 2 बार से तो ये रैंक होने वाला है नहीं, कम से कम 8 बार आपको लगाना है। तो हम उसको लगाएंगे। उसके बाद हम टाइटल रीडेबिलिटी देखते हैं। तो टाइटल में तो हमारा टाइटल एकदम परफेक्ट बनाकर दिया है इसने। ठीक है, फोकस कीवर्ड यूज इन द बिगिनिंग ऑफ द टाइटल, तो ये फोकस कीवर्ड है ऑलमोस्ट बिगिनिंग में। ठीक है, ये और पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट कैसे आया, माय ऑनेस्ट रिव्यू से आया। टाइटल कंटेंट 2 पावर वर्ड, 2 पावर वर्ड है इसमें, एक तो हो गया ऑनेस्ट रिव्यू, ठीक है, दूसरा हो गया बेस्ट। और इसके अलावा यू आर यूजिंग ए नंबर इन द एसिड, तो ये नंबर भी यहां पर आ गया। तो इस तरीके से हमारा टाइटल रीडेबिलिटी तो कमाल की है। और कंटेंट रीडेबिलिटी की बात कर ले अगर, तो आप देख सकते हो यू सीम्स टू बी यूज टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट हमने अपने प्लगइन यूज कर रखा है अपने वेबसाइट के अंदर, तो इसलिए टेबल ऑफ कंटेंट को दिक्कत आएगी नहीं। यू आर यूजिंग शॉर्ट पैराग्राफ्स, हमने शॉर्ट पैराग्राफ्स रखे हुए हैं, तो वो भी अच्छी बात है। मतलब जेमिनाई ने हमारा आधा काम तो ऐसे ही कर दिया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब यूर कंटेंट कंटेन्स इमेजेस और वीडियो। अब देखो इमेजेस है तो सही, ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो हम इसको हटाते हैं एक बार। इस प्रॉम्प्ट को हम कॉपी कर लेते हैं, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है, कॉपी करके इस पूरे प्रॉम्प्ट को यहां से हटा दो, प्लेस होल्डर हटा दो और हम दूसरा इमेज भी डाउनलोड कर लेंगे। मैंने एक और दूसरा इमेज बनाया था इस प्रॉम्प्ट का यूज करके, तो हम इस इमेज को भी डाउनलोड कर देंगे। ये हमने कर दिया इसको डाउनलोड, और एक बार जब ये डाउनलोड हो जाए तो हम इसको भी अपने साइट पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं, एक बार डाउनलोड हो जाए कंप्लीट, क्योंकि देखो ये फुल साइज में क्लैरिटी में डाउनलोड होगा तो टाइम लग सकता है। तो इस पर हमने क्लिक किया और यहां पर हम क्या कर देंगे, यहां पे हम कर लेंगे एक बार के लिए 99% अप टाइम गारंटी, इसको कॉपी कर लेंगे। अब क्यों कर रहा हूं बताता हूं मैं आपको। प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, इमेज पर क्लिक कर देंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे और ये रहा हमारा इमेज। इसको हमें रीनेम करना है और ये रीनेम कर दिया और इसको हम अपलोड करेंगे। ठीक है, अपलोड करने के बाद ये हमारा इमेज यहां पर आ गया है और उसके बाद हम वापस यहां पर आएंगे और हमारा ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है ना, इसका ऑप्शन आपको यहां मिल जाएगा, यहां पर इसको भी डाल देंगे। ठीक है, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट हमें डालते रहना है। ओके, अब हमारा स्कोर हो गया 84। ओके, तो 84 क्यों हुआ, क्योंकि हमने थोड़ा सा और इमेज डाले, थोड़ा ये बेटर हो गया। तो पहले ऑरेंज कलर का था, अब ये ग्रीन हो चुका है। अगर हम और इमेजेस डालेंगे तो और ज्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, अब एडिशनल के अंदर अभी भी हमारी कीवर्ड डेंसिटी की प्रॉब्लम आ रही है। तो कीवर्ड डेंसिटी को ठीक करने के लिए क्या करना है आपको, जो आपका फोकस कीवर्ड है ना, मेन फोकस कीवर्ड जो हमने यहाँ पर डाला था, बेस्ट वेब होस्टिंग इन 2025, इसको कॉपी करो एक बार और इस साइट पर जहां पर डाल सकते हो सिर्फ वहीं डालना, हर जगह मत डालना। जेन्युइनली द बेस्ट वेब होस्टिंग, देखो यहां पर ही आया है, ये हमने इधर 2025 डाल दिया। ठीक है, तो अब ये 3 टाइम्स हो चुका है और यहां पर हमें और देखना है, इधर कहीं पर आपको ऐसा मिल जाए बेस्ट वेब होस्टिंग वगैरह, तो आपको वहां पर इसको फिर से पुट कर देना है। बेस्ट वेब होस्टिंग, बेस्ट वेब होस्टिंग, ठीक है, ये कर सकते हैं। यहां पर हमने एक बार और इसको पुट कर दिया। ओके, चलो और नीचे आते हैं, ये ऑलरेडी यहां पर है। तो हमारा अभी भी जो स्कोर है वो 84 ही है, हमें इसको इंप्रूव करना है तो यहां पर डालना पड़ेगा एक जगह और। ठीक है, ये भी हो गया और हम चाहे तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इससे हमने ऑलरेडी हमने यहां पर लिंक कर रखा है।
फाइंड्स बेस्ट। और इसके अलावा यहां पर कुछ उम्मीद है कि नहीं, आप चेक कर सकते हो। यहां पर होस्टिंग प्रोवाइडर, ठीक है, 5 टाइम्स हमारा हो गया। अब अगर आपको नहीं मिले तो आपको कुछ लाइन अपने आप से खुद से यहां पर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कुछ लाइन हम खुद से ऐड कर सकते हैं कि नहीं ऐड कर सकते हैं। सो दिस मेक्स होस्टिंगर द बेस्ट ऑफ होस्टिंग इन 2025, ठीक है। ये हमने फिर से एक बार इधर डाल दिया, तो अब 6 टाइम्स हो चुका है, ठीक है। अब ये स्कोर धीरे धीरे यहां पर बढ़ रहा है, तो आपको इस तरीके से 2 बार और डाल देना, 2 बार और डालना। अब देखो 1600 है तो इसीलिए मैं 8 बता रहा हूं। अगर ये 2000 होता तो आप 10 बार डाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक आइडिया बिठा देना कि आप किस तरीके से इन चीजों को बढ़ा सकते हो। हर 400 वर्ड में आप चाहो तो 2 कीवर्ड डाल सकते हो, 2 बार उस कीवर्ड को डाल सकते हो हर 400 वर्ड में। तो आप इस तरीके से इसको आगे ले जाके जा सकते हो। तो फिलहाल के लिए मुझे जितनी अपॉर्चुनिटी यहां पर मिल रही थी मैंने सब डाल दिया। अब फिर भी अगर ये स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो छोड़ देना इसको जबरदस्ती बढ़ाने की कोशिश मत करना। जबरदस्ती बढ़ाओगे बात वापस वही हो जाती है कि आपका इतनी देर आपने जो मेहनत की ना वो सारी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो हमने ये कर दिया। अब बचे हुए जो भी प्रॉम्प्ट है ना, जैसे ये प्रॉम्प्ट बच रहा है, तो इन सभी प्रॉम्प्ट को इमेज में कन्वर्ट करना है। आप यहां पर आओगे, जेमिनाई को ये प्रॉम्प्ट दोगे और इमेज सेलेक्ट कर लो और ये हमने सेंड कर दिया। तो अब क्या करेगा ये, इस प्रॉम्प्ट का यूज करते हुए एक इमेज हमें बना कर देगा। उस इमेज को डाउनलोड करना है और अपने साइट पे अपलोड करना है। जैसे जैसे इमेजेस बढ़ते जाएंगे, हमारा एक और रिक्वायरमेंट जो सबसे ज्यादा यहां पे देख रहे हो, ये ग्रीन टिक, ये भी हमारा फुलफिल हो जाएगा। तो ये स्कोर 85 तक पहुंच जाएगा किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा एक और इमेज बन गया है, तो हम इसको भी डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करके हमें क्या करना है ये देखना है। इसके ऊपर जस्ट ऊपर क्या है, हम बात कर रहे हैं वैल्यू फॉर मनी, ठीक है। वैल्यू फॉर मनी को कॉपी कर लो, ओके। या फिर आप अफोर्डेबल होस्टिंग सॉल्यूशंस ये ले लो। होस्टिंग वाले कीवर्ड्स अगर हो तो ज्यादा बढ़िया है। तो हम इसको हटा देंगे यहां से, ठीक है। प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। ये शायद डाउनलोड हो गया होगा, इस पे क्लिक करते हैं। सॉरी, मैंने गलत कर दिया। और यहां पे हमें इमेज पे क्लिक करना है, अपलोड पे क्लिक करेंगे और ये हमारा इमेज है। इसको हमने अफोर्डेबल होस्टिंग सॉल्यूशंस डाल दिया और ओपन कर दिया और ये हमारा इमेज यहां पर आ गया है, ठीक है। इन इमेजेस को मैंने कंप्रेस नहीं किया है गाइस, है ना। तो आपको इन इमेजेस को कंप्रेस करना है। अगर आपको प्रॉपर एसईओ करना है तो इमेजेस कंप्रेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो इमेजेस आपके होस्टिंग की स्पेस ले लेगा और इससे आपको दिक्कत आएगी। तो ये मैंने यहां पर इस ऑल्ट एट्रिब्यूट डालना कभी मत भूलें। इसमें डबल क्लिक करो और ये बीच वाला बॉक्स लगा और यहां पर आपको ऑल्टरनेट टेक्स्ट मिल जाएगा और यहां पर मैंने डाल दिया और इसके बाद आपका स्कोर अब 86 हो गया। तो हमने जितना हो सकता था ना उतना एसईओ कर दिया। इससे ऊपर आपको नहीं करना, जबरदस्ती कुछ भी मत करना, ठीक है। तो इसके बाद आपको फाइनली क्या करना है, सिंपली इसको पब्लिश कर देना। ये दो हमने कर देंगे, इसको पब्लिश, ठीक है। और यहां पर आप अगर कुछ टैग्स वगैरह डालना चाहते हो डाल सकते हो। कैटेगरी अगर आपकी बनी हुई है वेब होस्टिंग वगैरह की, नहीं बनी है तो आप ये देखो वेब होस्टिंग मेरी बनी हुई है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। और कुछ टैग्स वगैरह आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, जैसे कि हो गया अफोर्डेबल होस्टिंग सॉल्यूशंस और बेस्ट वेब होस्टिंग, ये हो गया। और हो गया हमारा मेन कीवर्ड भी डाल देते हैं और होस्टिंगर, ठीक है। ये 3-4 कीवर्ड हमने डाल दिए यहां पर और उसके बाद इसको पब्लिश कर देंगे। तो ये हमारा आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा और उसके बाद हम अपने साइट पे आ जाएंगे, होम पेज पे आ जाएंगे। आप देख सकते हो ये हमारा आर्टिकल यहाँ पब्लिश हो चुका है, ठीक है। इसको ओपन करेंगे और देख लेंगे हमारा आर्टिकल कैसा लग रहा है, ठीक है। ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट आ गया यहाँ पे पूरा, ठीक है। और इसके बारे में आपको पता नहीं था, लेकिन हमने इसके टेबल ऑफ कंटेंट के लिए एक प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा हुआ है। दिखा देता हूँ वो कौन सा प्लगइन है ताकि आप भी कर पाओ। ये प्लगइन्स में आ गए और यहाँ पर हमारा प्लगइन मिल जाएगा लकी डब्ल्यूपी टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये मैंने यूज करा हुआ है। और ब्लॉग के लिए जो जरूरी प्लगइन्स है ना वो कौन कौन से, उस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। तो अभी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, ठीक है। चैनल पे चले जाना और आपको वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कौन कौन से प्लगइन्स को आपको यूज करना है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा पूरा आर्टिकल है, ये हमारा हो गया एक्सटर्नल लिंक हो जाएगा, ये हमारा हो गया इंटरनल लिंक और ये हमारे कुछ इमेजेस हो गए और ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल यहां पर कंप्लीट है। सो गाइज ये था आपके किसी भी एक आर्टिकल को लिखकर उसे ऑप्टिमाइज करने का तरीका, ठीक है। और अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं। जो लोग इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं ना उन्हीं को ये फैक्ट पता चले, मैंने अभी तक अपने इस वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट तक नहीं किया है, ठीक है। फिर भी ये आर्टिकल इंडेक्स हो जाएगा, मुझे पता है क्यों, क्योंकि सबमिट करना है ऐसा दुनिया सिखाती है, मैंने भी सिखाया हो, इसमें कोई डाउट नहीं है और करना भी चाहिए।
लेकिन गाइस अगर आप सबमिट नहीं भी करोगे तो गूगल को जब भी पता चलेगा कि ऐसी एक वेबसाइट है, कोई पेज है, कोई पोस्ट आया है, वो उसे इंडेक्स कर देगा। हाँ, ऑब्वियसली बात है, अगर आप सबमिट करोगे तो आज शाम तक इंडेक्स हो जाएगा, और आप सबमिट नहीं करोगे तो 4-5 दिन में इंडेक्स हो जाएगा, लेकिन इंडेक्स तो होना ही है ना, इंडेक्स तो होना ही है। तो इसीलिए ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको गूगल सर्च कंसोल में अपना साइट मैप सबमिट करना ही पड़ेगा, बट करोगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो और करना भी चाहिए, मेरे हिसाब से करना भी चाहिए, क्योंकि आप एक आर्टिकल लिखोगे, आप चाहते हो कि पहले दिन से उस पर व्यूज आने लग जाए, है ना, उस पर ट्रैफिक आने लगे, तो आपको करना भी चाहिए। बट रियलिटी है कि करना कोई कंपलसरी नहीं है इंडेक्सिंग के लिए, है ना, इंडेक्स उसके बिना भी हो जाता है। ओके, तो चलो, तो ये था सारी यानी कि आप कैसे किसी ब्लॉग पोस्ट को लिख कर उसको पोस्ट कर सकते हो एसईओ करके। तो गाइस कंप्लीट ऑप्टिमाइजेशन मैंने यहां पर आपको बता दिया है। ओके, तो अब आप अपना काम शुरू कर सकते हो फुल कॉन्फिडेंस के साथ, और मैंने यहां पर आपको बता दिया है कि ये डिस्काउंट लिंक है, इसका यूज करके आप होस्टिंग वगैरह बाय कर सकते हो। होस्टिंग बाय करके उसका रेसिप्ट मुझे सेंड कर देना, और याद रखना लिंक पे क्लिक करके एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके आपको होस्टिंग बाय करना, आपको सारे फायदे तभी देखने को मिलेंगे। ओके गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।